टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एकदम आराम से 25-30 मिनट सुनना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर फर्स्ट पढ़ाया था बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे बोलेंगे बेटा, सुन ले ध्यान से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, ये देखो दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सुनना बेटा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बोलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जरा ध्यान देना बेटा, एक भी आवाज़ नहीं, केवल इधर जवाब। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा बेटा। अब यहाँ पहले इसको बैलेंस करो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे, मैग्नीशियम भी 2 हो गया तो यहाँ भी 2 कर दिया। बोलो हाँ या ना बेटा। अब सुनना बेटा, ध्यान देना, जब मैग्नीशियम को बर्न कराया बेटा, बर्निंग किए मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना बेटा। अब यहाँ पे समझो ध्यान से बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ बेटा। और यहाँ पे इस प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो इस प्रोसेस में क्या इवॉल्व होगा बोलो, हीट निकलेगा। क्या निकलेगा, हीट। और हीट का निकलना बेटा एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो बेसिकली बेटा ये जो रिएक्शन है बेटा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है बोलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा सुनना ध्यान से। दूसरा, दो एटम दो कंबाइन कर रहे हैं बेटा, दो या मोर बोला क्या बेटा, सुनना ध्यान से कि जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाए तो रिएक्शन कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा बोलो, कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये दूसरा किस टाइप का रिएक्शन है बोलो, कॉम्बिनेशन। अगला सुनना बेटा, अगला सुनना बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं। जब हमने मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया बेटा, जलाया, तो भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और हीट निकला। क्या क्या आपने इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया, ये देखो, ये मैग्नीशियम का रिबन है बेटा। यहाँ मैग्नीशियम रिबन लिया बेटा और इस मैग्नीशियम रिबन को हमने जला दिया बंसन बर्नर पे। बोलो हाँ या ना बेटा। जब जलाओगे बेटा तो ये व्हाइट कलर का डेजलिंग फ्लेम निकलेगा। कैसा निकलेगा, डेजलिंग फ्लेम। डेजलिंग फ्लेम का मतलब समझते हो, जैसे आप कभी देखते होगे दिवाली के टाइम में जब आप पटाखा उड़ाते हो तो आकाश में कितने तरह के चमचमाते हुए दिखते हो ना, दर्द दर्द देखोगे ना, बहुत अलग अलग कलर दिखाई देता है एक ही पटाखे में, देखते हो ना। तो वो डेजलिंग फ्लेम है जो बहुत आपको आकर्षित करे, चकाचौंध हो जाए जिसे देख के आप, वैसे फ्लेम को बोलते हैं क्या, डेजलिंग फ्लेम। समझ रहे हो मेरी बात, बोलो ना, अरे हाँ या ना। तो ये डेजलिंग फ्लेम तरह यहाँ पे कैसा दिखेगा बोलो, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। कैसा बोल रहा हूँ बोलो, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम दिखाई देगा। बोलो हाँ या ना बेटा, अरे बोलो ना। अब यहाँ पे समझो बेटा, जैसे लिख रहा है कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न किया तो कैसे बर्न करेगा, विदा क्या लिखोगे, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। क्या बोलोगे बोलो, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। अब आगे सुनना बेटा ध्यान से। दूसरा क्या बोल रहा हूं, जब यहां से मैग्नीशियम रिबन को जलाया बेटा, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकला, तो ये रिबन टूट टूट के यहां पे देखोगे जब इस पेट्री डिश में, चाइना डिश में, तो यहां व्हाइट कलर का पाउडर बनता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा, बोलो ना। सो बेसिकली बेटा जब मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो ये व्हाइट कलर का पाउडर दिखाई देगा। ये जो व्हाइट कलर का जो पाउडर दिख रहा है बेटा, व्हाइट कलर का पाउडर जो दिख रहा है वो बेसिकली कुछ और नहीं है, वो क्या है बोलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बोल रहा है बेटा कि भैया जब मैग्नीशियम को बर्न किए, जब बर्न किए तो इट चेंजेज इनटू व्हाइट पाउडर इन वॉच ग्लास। वॉच ग्लास में व्हाइट पाउडर दिखाई दे रहा है और ये व्हाइट पाउडर किसका है बोलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, बोलो ना। तो जब मैग्नीशियम की बर्निंग किया हमने तो क्या क्या देखा, ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ना। पहला क्या देखा बेटा कि जब मैग्नीशियम को जला रहे हैं तो भैया कैसा फ्लेम निकला है बोलो, डेजलिंग फ्लेम। कैसा कलर का डेजलिंग फ्लेम, व्हाइट कलर का। बोलो हाँ या ना बेटा। दूसरा, जब मैग्नीशियम को जला रहे हैं और बगल में जब बेटा, बगल में लिख रहा हूं वॉच ग्लास रख दिया तो वहां पे किस कलर का पाउडर बनता हुआ दिख रहा है बोलो, व्हाइट कलर। और दिस व्हाइट कलर का जो पाउडर दिख रहा है बेटा वो किसके फॉर्मेशन के वजह से बोलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होगा बोलो, व्हाइट कलर होगा। बोलो हाँ या ना बेटा, बोलो ना। अब आगे सुनना बेटा, अगला क्या लिख रहा हूं कि यहां पे क्या हुआ बेटा, जब मैग्नीशियम की बर्निंग किया आपने तो भैया दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे, और जब भी दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना देगा रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। और इस प्रोसेस में क्या निकल रहा है बोलो, हीट। और हीट का निकलना, जब भी कंबसन करोगे, कोई चीज जलाओगे, हीट निकलता है ना जलने से, और हीट का निकलना एक्सो या एंडो, एक्सो। इसका मतलब मैग्नीशियम की बर्निंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, साथ ही साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। दूसरा बेटा, जब आप मैग्नीशियम का रिबन को जलाओगे
तो अपने आंख को दूर रखोगे, अपने आंख को क्या रखोगे, दूर, इसलिए क्योंकि यहाँ कैसा फ्लेम निकल रहा है, व्हाइट, बहुत चकाचौंध वाली लाइट निकल रही है, समझ रहे हो, चमकने वाली लाइट, आंख तुरंत आपका ब्लिंक कर जाएगा, समझ रहे हो, आंख खराब ना हो जाए, थोड़ा देर के लिए आपको कुछ दिखाई ना दे, इसलिए आंख को क्या रखना है, बोलो दूर रखना, यूं जलाना है, बोलो आया कि नहीं आया। तीसरा पॉइंट बेटा, जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे तो उसको सैंड पेपर से पहले नीट एंड क्लीन कर लेंगे, बोलो हाँ या ना बेटा, सैंड पेपर से क्या करेंगे, नीट एंड क्लीन, ताकि मैग्नीशियम के ऊपर किसी तरह का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का लेयर ना बना हो, अगर पहले से लेयर ऑक्सीजन का बना होगा बेटा तो ये फिर से जलेगा नहीं, बोलो हाँ या ना बेटा, हाँ या ना, इसलिए इसको पहले क्या करेंगे, बोलो साफ कर लेंगे, क्या करेंगे, पहले साफ कर लेंगे, बोलो आया समझ में, क्लियर है। जैसे बेटा देखे होगे घर बनता है जब, तो लोहे में क्या करता है, पेंट मारने से पहले उसको रगड़ा जाता है, देखे होगा रबिंग करता है ताकि पेंट पकड़ ले, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं तो अगर जंग लगा हुआ है तो उस पर पेंट नहीं पकड़ेगा, समझ रहे हो। वैसे यहाँ है, मैग्नीशियम को जब भी बेटा बोल रहा हूँ क्या सुनो, मैग्नीशियम को जब भी आपको कंबसन कराना है तो मैग्नीशियम का जो रिबन ले रहा हूँ बेटा उसको पहले क्या करेंगे, सैंड पेपर से क्लीन कर लेंगे, क्या करेंगे, सैंड पेपर से क्लीन। क्लीन करने का पर्पस क्या है, जल्दी बोलो, क्लीन करने का पर्पस क्या है, कि इसके ऊपर जो भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का लेयर बना होगा वो हट जाए और आसानी से मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, बोलो हाँ या ना बेटा, क्लियर है या नहीं। इसके बाद आगे की कहानी सुनना बेटा, इसके बाद आगे की कहानी सुनो। अब अगला क्या लिख रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल कंबसन का देखो, लिख रहा हूं ये कार्बन है, कोल, कोल का हमने रिएक्शन करा दिया, ऑक्सीजन एयर में छोड़ा, कंबसन कराया, बर्निंग कराया, कोल को जलाया, जब कार्बन को जलाओगे बेटा तो ये बनाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, बोलो कार्बन डाइऑक्साइड। भैया ये पूछा हुआ है 2023 में, मेरे भाई दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक बना दे तो रिएक्शन कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो बर्निंग ऑफ कार्बन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बोलो हाँ या ना बेटा। अब दूसरी बात सुनो बेटा, दूसरी बात सुनो, यहाँ लिख रहा है ये क्विकलाइमिन इन वाटर, अगला एग्जांपल सुनना बेटा, बोर्ड 2023 में ये भी रहा है, क्विकलाइम, क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या बेटा, बोलो कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम दो तरह का होता है, क्विकलाइम और एक स्लैक लाइम, बोलो हाँ या ना। क्विकलाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको चूना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो चूना। देखो तो पत्थर की तरह रहता है चूना, देखो कि नहीं देखो, अरे बोलो ना। तो मेरे बच्चे क्या करना, आपको एक बीकर लिया बेटा, ये हमने बीकर लिया और इस बीकर में पानी ले लिया, क्या लिया, बोलो पानी, ये बीकर को हमने पानी पानी कर दिया, बोलो हाँ या ना बेटे। अब इसी बीकर में क्या किया, ये चूना डाल दिया, चूना डाल दिया भैया, ये क्विकलाइम डाल दिया, बोलो हाँ या ना बेटे, बोलो ना। ये क्विकलाइम क्या है, बोलो चूना, चूना लगा देना किसी को, समझ रहे हो ना। तो ये चूना डाल दिया, जैसे आप चूना को पानी में डालोगे ना, यहाँ से आवाज आएगी फुद 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 फुद, एकदम यहाँ से इस तरह से आवाज आएगी आपको, समझ रहे हो मेरी बात, एक हिट निकलेगा, देखोगे ना, जब चूना डालते हो तो गर्म खोलने लगता है, खोलता हुआ दिखा देगा फुद 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 फुद, समझ रहे हो मेरी बात, बोलना। तो वो जो खोलता हुआ दिखाई देता है मतलब क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है, जब पानी डाले, पानी में चूना डाले तो उससे हीट क्या हो रहा है, बोलो निकल रहा है। और हीट का निकलना एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब कि जब सर क्विकलाइम को पानी में डालेंगे तो ये प्रोसेस कैसा होने वाला है, बोलो एक्सोथर्मिक, कैसा होगा, बोलो एक्सोथर्मिक। दूसरा पॉइंट सुनो, सर क्विकलाइम था, इसको पानी में डाला, मेरे बेटे इधर सुनो ध्यान से, क्विकलाइम किस में टूटेगा, ये कैल्शियम पे 2+ चार्ज है और ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है, बोलो हाँ या ना बेटे। और पानी टूटेगा किस में बेटा, H+ और OH- में पानी टूटता है, बोलो हाँ या ना बेटा। अब चूंकि हमें पता है कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो मेरे भाई पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है और इस नेगेटिव को क्या पसंद है, पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा। कैल्शियम 2 पॉजिटिव जो है OH- के साथ रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करके क्रिस क्रॉस कर दो, इसका चार्ज इस पे, इसका इस पे, क्या बनेगा, जल्दी बोलो, CaOH का होल ट्वाइस, और इसी को बोलते हैं क्या बेटा, स्लैक लाइन, क्या बोलेंगे, बोलो स्लैक लाइन। क्या इतना पॉइंट आया, इतना पॉइंट आया क्या। अब मेरे बेटे सुनो, जब यहाँ पे पानी में डाला तो ये भैया धीरे धीरे स्लैक लाइन बन रहा है, क्या बन रहा है, बोलो स्लैक लाइन बन रहा है, और हीट निकल रहा है, बताया अभी चूने डालोगे हीट निकलेगा, बोलो ना बेटा। एक बात और सुनो,
एक बात और सुनो, ये जो क्विक लाइम दिख रहा है बेटा, इसका यूज किस में है? इसका यूज करते हैं यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट। किसके फॉर्मेशन में? सीमेंट बनाने में। बोलो हाँ या ना। और जब इसको पानी में डाल दिया तो बन गया स्लैक लाइम। क्या बन गया? बोलो स्लैक लाइम। और स्लैक लाइम जब पानी में डाल देते हैं भैया तो वो जो बना ना, उसी से हम लोग पुताई करते हैं। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब इसका यूज करेंगे कहाँ पे? व्हाइट वॉश में। बोलो हाँ या ना बेटा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? अब मेरे बेटे इधर आ जाओ। यहां से क्या क्या सर ऑब्जर्वेशन मिला, थोड़ा सा मैं उस पर बात कर लेता हूं। यहां सुनो, आपने बोला कि सर चूने को पानी में डाला, ये भीतर गर्म होना शुरू हो गया, हीट निकलना शुरू हो गया। अब मुझे बताओ, पानी इसमें धीरे धीरे डालना पड़ेगा ना, क्योंकि पानी धीरे से डाले भैया हीट निकलने लगा। अगर बहुत जल्दी से पानी डाल देंगे तो भैया चूना बहुत जल्दी पानी से निकलेगा, रिएक्ट करेगा। बोला हाँ या ना। और बहुत जल्दी अगर रिएक्ट करेगा तो हीट बहुत जल्दी निकलेगा, और हीट बहुत जल्दी तो बीकर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा तो बीकर फट जाएगा। बोला हाँ या ना बेटा। बीकर को फटना नहीं है, इसलिए इसमें पानी धीरे धीरे हौले हौले से डालेंगे। बोलो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो यही लिख रहा है बेटा। खूबसूरत बात क्या था कि सर जब चूना डाले तो इसका टेम्परेचर बढ़ा सर, और टेम्परेचर बढ़ा सर तो भैया बिकम्स हीटर। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, बीकर कैसा हो गया? हॉट। दूसरा बोला कि चूना बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, पानी के साथ विगरसली रिएक्ट करेगा, इसीलिए पानी को हौले हौले से डालेंगे। कैसे डालेंगे? हौले हौले से। बोला आया समझ में? अरे बोलो ना। ताकि भैया यहाँ अच्छा पूछे था कि वाटर को स्लोली स्लोली, इसमें चूने में वाटर को स्लोली स्लोली डाल रहे हैं। क्यों स्लोली डाल रहे हैं? क्योंकि भैया रिएक्शन कैसा है? बोलो एक्सोथर्मिक। हीट बहुत ज्यादा निकलेगा अगर जल्दी जल्दी डालेंगे तो। बोलो हाँ या ना। ये जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा चूना पानी के साथ, और हीट बहुत निकालेगा, बीकर गर्म हो जाएगा, फट सकता है। बोलो हाँ या ना बेटा। इसलिए धीरे धीरे से लिख रहा है वाटर एडेड स्लोली स्लोली। क्यों भैया? क्योंकि रिएक्शन कैसा है? जल्दी बोलो एक्सोथर्मिक। कैसा है? जल्दी बोलो एक्सोथर्मिक। बोलो आया बेटा? आया कि नहीं आया? अब सुनो, इस प्रोसेस में क्या हुआ, दो कंबाइन करके एक बना दिए। बताओ दो कंबाइन करके एक कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। सो भैया ये कैसा रिएक्शन है? जल्दी बोलो कॉम्बिनेशन। दूसरा में इस प्रोसेस में क्या निकल रहा है? बोलो हीट निकल रहा है। एक्सो या एंडो? एक्सो। सो भैया दूसरा क्या लिखेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलो हाँ या ना बेटा। दूसरा बोला क्विक लाइम का यूज किस में करेंगे? मेकिंग क्या? सीमेंट। मेकिंग क्या? सीमेंट। और जब पानी में डल गया, जब स्लैक लाइम बन गया तो इसका यूज किस में? व्हाइट वॉश। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब भैया ये दीवार में हमने क्या किया? ये जो दीवार है, इस दीवार में हमने क्या किया? व्हाइट वॉश कर दिया। क्या कर दिया? बोलो व्हाइट वॉश। ये व्हाइट वॉश कर दिया। बता दे व्हाइट वॉश किसका है? ये किसका व्हाइट वॉश किया? बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक लाइम का। किसका? स्लैक लाइम। अरे बोलना यार। अब बेटा सुन, जैसे इस दीवार को तुमने सादे से रंग दिया, एक से इससे जैसे रंग दिया व्हाइट कलर का, भैया ये गीला है अभी दीवार। जैसे जैसे ये सूखेगा 1-2 दिन में, ये एटमॉस्फेरिक के CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। बोलो हाँ या ना। और उस CO2 को एब्जॉर्ब करने के बाद ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? बोलो कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जैसे जैसे ये एटमॉस्फेयर से बेटा, एटमॉस्फेयर से क्या किया? CO2 को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके क्या बनाया? बोलो कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो आपको चमकता हुआ दिखता है, इसलिए दीवार में चमक दिखाई देता है। जब आप कलर करते हो तो 2-3 दिन बाद दीवार में लाइट दिखता है ना। बोलो सो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होगा? शाइनी होगा। क्या होगा? बोलो शाइनी। तो भैया अब दीवार में जो चमक आ रही है वो किसकी वजह से? बोलो कैल्शियम कार्बोनेट। इसीलिए आपको बताया था कि अगर घर में पपड़ी उखड़ने लगे, सीलन आ जाए, तो सीलन में ऊपर वाला ही तो लेयर आता है, जो चमकता हुआ लेयर है वही तो हटता है ना बेटा। बोलो ना यार। तो जो सीलन में चमकता हुआ लेयर हट रहा है वो किसका लेयर है? बोलो कैल्शियम कार्बोनेट। तो घर में जो सीलन आता है, वो जो हटता है ना लेयर, वो लेयर किसका है? बोलो कैल्शियम कार्बोनेट। बराबर? हाँ। अब इधर सबका ध्यान, इधर आओ। इसके बाद आगे बढ़ते, सुनो बेटा, आगे सुनना। इसके बाद आपको बताया था बेटा 2 तरह का रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। सुनना बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगा? बोलो एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट क्या होगा? रिलीज होगा। एक्सो मतलब रिलीज, और एंडो मतलब क्या? अंदर। एक्सो मतलब एग्जिट। बोलो हाँ या ना बेटा। बोलो ना। तो जिस प्रोसेस में हीट रिलीज हो वो क्या कहलाएगा? बोलो एक्सोथर्मिक। अब कुछ मैं पूछ लेता हूं आपसे, मुझे बता देना बेटा। एक बात बताओ, अगर किसी चीज को जलाते हो, एक कागज को भी जला दो या किसी को भी जला दो, जलाओगे तो हीट निकलता है ना। तो जो बर्निंग प्रोसेस है, कंबसन रिएक्शन है, कंबसन मतलब जलना,
वो क्या होगा बोलो, एक्सो या एंडो? एक्सो या एंडो? एक्सोथर्मिक। बोला हाँ या ना बेटा? दूसरा बेटा, मैंने आपको बड़ा स्पेशल एग्जांपल बताया था, रिस्पिरेशन। मैंने बोला था जब आप रिस्पिरेशन करोगे, रिस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन ले रहे हो और CO2 छोड़ रहे हो, बोला हाँ या ना? तो बेसिकली जब आप खाना खाते हो बेटा, तो खाने में क्या है बोलो, ग्लूकोज है। खाने में क्या है बोलो, ग्लूकोज है बेटा। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है, जब आप ऑक्सीजन लोगे रिस्पिरेशन में, तो ये ग्लूकोज टूटता है, CO2 H2O और एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी क्या करेगा बोलो, तो रिलीज। तो अगर किसी प्रोसेस में अगर हीट या एनर्जी रिलीज हो रहा हो तो प्रोसेस क्या कहलाएगा बोलो, एक्सोथर्मिक। रिस्पिरेशन में भी हीट और एनर्जी क्या हो रहा है बोलो, रिलीज। और वही खाने से जो एनर्जी रिलीज होता है वही बॉडी को आपको मिलता है, एनर्जेटिक रखता है, बोलो हाँ या ना बेटा? तो रिस्पिरेशन के दौरान क्या होता है बेटा, जो खाना आपने लिया उसे ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन उसको पकड़ेगा और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खाना टूट टूट के क्या निकालेगा बोलो, एनर्जी। और भैया जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रहा होगा वो प्रोसेस एक्सो या एंडो कहलाएगा, एक्सो कहलाएगा। क्या इतना पॉइंट क्लियर हुआ? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? इसका मतलब रिस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है बोलो, एक्सोथर्मिक। कैसा प्रोसेस है, एक्सो। अरे भैया यहाँ जरा सुन ले ध्यान से, रिस्पिरेशन एक्सो है, लेकिन अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करोगे तो फोटोसिंथेसिस में बोला था ये प्लांट है बेटा। ये क्या है बोलो, प्लांट है। ये उसके लीफ दिख रहा है बेटा, बोलो हाँ या ना बेटा? ये उसके लीफ दिख रहा है, ये आपका प्लांट है, बोलो हाँ या ना बेटा? अरे बोलो ना, ये प्लांट है। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस में सुनो, ये मिट्टी है, ये सॉइल है, सॉइल से ये क्या करता है बेटा, प्लांट सॉइल से लेता है पानी। क्या लेता है बोलो, पानी। ये पानी इसके ऊपर जाता है, बोलो हाँ या ना बेटा? बोलो ना। और भैया यहाँ सूरज जो है, ये जो सूरज बैठा हुआ है, सन जो बैठा है, इससे लाइट लेता है। क्या लेता है बोलो, लाइट। तो यहाँ से लिया भैया, यहाँ देख लो ध्यान से, एटमॉस्फेयर से क्या करेगा सुनो, एटमॉस्फेयर से ये पत्ता क्या लेगा, CO2, और नीचे जमीन से पानी, किसके प्रेजेंस में बोलो, सनलाइट, और ये बनाता है मिलके ग्लूकोज। क्या बनाएगा बोलो, ग्लूकोज। अब मुझे बताओ भैया, ग्लूकोज क्या है, खाना है ना? ग्लूकोज क्या है, खाना। बोलो ना यार, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट किसे बोलते हैं पता है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बोलो हाँ या ना बेटा? तो बेटा ये एनर्जी का सोर्स है, खाना है आपके लिए, प्लांट के लिए खाना है, बोलो हाँ या ना बेटा? और यहाँ पे रिलीज करेगा, यहाँ पे रिलीज करेगा ऑक्सीजन। क्या रिलीज करेगा बोलो, ऑक्सीजन। उसकी बात बाद में करेंगे, पहले बताओ इतना क्लियर हुआ? यही ऑक्सीजन जो रिलीज करता है वही ऑक्सीजन आप लेते हो बेटा। पौधे ने अपना खाना बनाया और क्या रिलीज किया बोलो, ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन इसने रिलीज किया वही ऑक्सीजन आप ले रहे हो और जिंदा हो, बोलो हाँ या ना? आप क्या लेते हो बोलो, ऑक्सीजन, और आप छोड़ते क्या हो, CO2। जो आप CO2 छोड़ते हो वही CO2 को बेचारे ने ले लिया। जो आपने CO2 छोड़ा उसको इसने लिया और लेके क्या दिया बोलो, ऑक्सीजन। क्या दिया बोलो, ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन लेके आप जिंदा हो। इसका मतलब प्लांट का होना बहुत जरूरी है। प्लांट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप और हम भी नहीं मिलेंगे। आया समझ में? इसलिए प्लांट को काटना नहीं चाहिए। अब इधर आओ सुनो, यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ बेटा, फोटोसिंथेसिस में सन से इसने क्या लिया, लाइट लिया, और लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी लिया इसने, हीट लिया, लाइट हीट है, बोलो हाँ या ना बेटा? हीट लिया, और हीट अगर ले रहा है तो बताओ एक्सो या एंडो? एक्सो या एंडो? एंडो। अंदर ले रहा है हीट, बोलो हाँ या ना बेटा? तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। रिस्पिरेशन कैसा प्रोसेस था, एक्सोथर्मिक। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो भैया ऑन द बेसिस ऑफ हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज, इसके बेसिस पे रिएक्शन कितने तरह के हैं, दो, एक एक्सोथर्मिक तो दूसरा एंडोथर्मिक। बोलो आया कि नहीं आया? अब सुनो बेटा, अब सुनो इधर ध्यान से, अगला पढ़ाने जा रहा हूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला क्या है बोलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए भैया डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। डिकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन, किसी का टूटना। बोलो हाँ या ना बेटा? जैसे यहाँ देखो, ये कंपाउंड है, ये एक रिएक्टेंट है, ये भैया टूट गया, ये टूट गया और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना दिया। बोलो हाँ या ना बेटा? ए बेटा, तो जब भी एक रिएक्टेंट टूट के एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा तो ये कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोलो हाँ या ना? ए भैया कॉम्बिनेशन में इसका जस्ट उल्टा होता था, दो कंबाइन करके एक बना रहे थे, यहाँ एक टूट के दो बना रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अगर एक टूट के एक से ज्यादा बना दे तो क्या कहलाएगा बोलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
दिन खराब हो जाएंगे। इधर देख, हाँ क्या बोला, समझ में आया? अगर एक टूट के एक से ज्यादा बना दे भैया, क्या कहलाएगा बोलो? डिकम्पोजिशन। अब बताओ, ये ऐसे तो टूटा नहीं होगा, टूटने के लिए इसको एनर्जी चाहिए ना भाई, तोड़ोगे तो। बोलो बोलो ना, समझ रहे हो मेरी बात? टूटने के लिए एनर्जी चाहिए। अब इसको एनर्जी मिलेगा किस रूप में भाई, समझ रहे हो? तो इसको एनर्जी 3 तरीके से मिल सकता है। या तो इसको गर्म कर दें तब ये टूट जाए, बोलो, या इसको सनलाइट में छोड़ दें तब टूट जाए, बोलो हाँ या ना, या इसमें करंट दे दे तब टूट जाए, बोलो आया? तो टूटने के लिए एनर्जी कितने फॉर्म में आएगा? कितने फॉर्म में? 3 फॉर्म में आएगा बेटा। अब जरा सुनना ध्यान से मेरे बच्चे, क्या बोल रहा हूं कि भैया ये जो एनर्जी है वो कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, ये सुनना ध्यान से। या तो बेटा मैंने क्या बोला कि इसको क्या दे दें, बोलो हीट दे दें। क्या दे दें इसको, बोलो हीट। अगर हीट दे दें बेटा, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर इसको मैं हीट दे दूं और हीट के प्रेजेंस में अगर ये टूटे तो ये कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहलाएगा, बोलो थर्मल डिकम्पोजिशन। अरे हाँ या ना, बोलो ना, क्या बोला, समझ में आया? दूसरा बोल रहा हूं बेटा, सुनना ध्यान से, अगर कोई कंपाउंड जो है वो लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में टूटे तो ये कहलाएगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या कहलाएगा, बोलो फोटोकेमिकल। फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन का होना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बोलो हाँ या ना बेटा? और अगर कोई रिएक्शन, अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी देने से, करंट देने से टूटे बेटा तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बोला हाँ या ना? इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह के हैं? 3 तरह के। कौन कौन से, जल्दी बोलो। फर्स्ट क्या बोला, जल्दी बोलो। अरे भैया, हीट के प्रेजेंस में कौन सा डिकम्पोजिशन? लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में कौन सा डिकम्पोजिशन? और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कौन सा डिकम्पोजिशन? आया कि नहीं आया? दिमाग में गया कि नहीं गया? आगे सुन ले बेटा, सुन ले, खोपड़ी में घुसा दूंगा बात को, आराम से सुन। पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना। हाँ इधर देखना बेटा, जो बच्चा घर में कम भी पढ़ता होगा ना उसको भी दिक्कत नहीं आएगी। इतना बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि माथे में, दिमाग में घुसना जरूरी है, समझ रहे हो ना? हाँ, इसके बाद भी नहीं जाएगा तो बड़ी दुख की बात है यार। पहले बोल, आया कि नहीं आया? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह से बताओ? लाइट के प्रेजेंस में कौन सा डिकम्पोजिशन? करंट के प्रेजेंस में कौन सा डिकम्पोजिशन? और हीट के प्रेजेंस में कौन सा डिकम्पोजिशन? आ गया? आइए एक एक करके इनका जरा एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, सुनना ध्यान से। जैसे ये लिखा हुआ बच्चों, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है बोलो? कैल्शियम। मेरे बेटे इसको लाइम स्टोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बोलो लाइम। अगर 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 इसको आप हीट कर दिए ना, गर्म कर दिए, तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस लिबरेट करेगा CO2। बोलो हाँ या ना बेटा? क्या लिबरेट कर रहा है? CO2। यहाँ देख लो बेटा, एक कार्बन, एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 2 1 3 ऑक्सीजन। बैलेंस है या नहीं है? बैलेंस करने की जरूरत, जब भी कोई रिएक्शन लिखेंगे बैलेंस जरूर करना है, अगर बैलेंस है तो छोड़ देना। बोलो आया कि नहीं आया? अब बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को अभी क्या बोल रहे थे? क्विकलाइम। क्या बोल रहे थे, बोलो क्विकलाइम, जिसका हम लोग सीमेंट बनाने में यूज किए थे। बोला हाँ या ना? अब यहाँ सुनो, ये जो टूटा कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जो टूटा बेटा, वो किसके प्रेजेंस में टूटा? बोलो हीट के। अगर हीट के प्रेजेंस में टूट रहा होगा तो ये किसका एग्जांपल है? बोलो थर्मल डिकम्पोजिशन। किसका है बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या इतना बात आया क्या? अब मेरे भाई आगे सुनना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, देखना। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ बेटा, एक्टिविटी क्या दिया हुआ ये सुनो। एनसीईआरटी के अंदर बोल रहा है भाई एक काम कर, यहाँ पे आपके पास जो है एक लगा दे, बंसन बर्नर लगा दे, ये बर्नर लगा दे, और बेटा बर्नर लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है। क्या लेना? बोलो टेस्ट ट्यूब। और बर्नर में आग लगा दो। क्या लगा दो? बोलो आग। हीट दे दो। बोलो हाँ या ना बेटा? और बेटा सुन ले ध्यान से, यहाँ पे क्या किया, ये जो हमने टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा यहाँ पे हाइड्रेटेड, सुनना, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट डाल दिया। क्या डाला बेटा? बोलो फेरस सल्फेट डाल दिया। मेरे बेटे फेरस सल्फेट क्या है? फेरस होता है क्या? Fe2+, और सल्फेट होता है SO4 2-। जब इसको क्रिस क्रॉस करोगे तो FeSO4 बनेगा। और हाइड्रेटेड मतलब पानी है, जब इसको 7 मॉलिक्यूल ऑफ पानी से इसको रिएक्ट करा दो तो ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट कहलाएगा। बोलो हाँ या ना बेटा? तो हमने क्या किया बेटा? हमने क्या लिया? बोलो
टेस्ट ट्यूब लिया, क्या लिया बोलो, टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट डाल दिया, बोलो हाँ या ना बच्चों। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों कि ये जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है इसका कलर जो है बेटा वो बेसिकली ग्रीन कलर का होगा, कैसा होगा बोलो, ग्रीन कलर का होगा, कैसा होगा, ग्रीन। अब यहाँ पे आग लगा दिया, क्या लगाया बोलो, आग, हीट दे दिया, बोलो ना। हीट के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, ये जो फेरस सल्फेट आपने लिया बेटा FeSO4 हाइड्रेटेड जो लिया, ये जैसे जैसे आप हीट दोगे बेटा यहाँ से पानी उड़ना शुरू हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, और धीरे धीरे ये बचेगा FeSO4। अब जो टेस्ट ट्यूब में ये FeSO4 बचा, ये भैया कोई कलर नहीं है, इसका कलरलेस है, जिंदगी सूखा है, वाइट है जिंदगी इसका, बोलो हाँ या ना। मतलब इसका कलर कैसा है, वाइट। तो इतना तो पता चल गया कि इसका मतलब इस फेरस सल्फेट का कलर सर इस पानी के वजह से था, पानी हटा कलर भी हटा, बोलो हाँ या ना, बोलो ना। अब इधर सुनो बेटा, आपने क्या किया, सुनो आपने क्या किया, इसको हीट किया, हीट किया मतलब इसने भैया एनर्जी लिया, और एनर्जी अगर लिया इसने तो बताओ ये एंडो या एक्सो, इसका मतलब ये वाला प्रोसेस कैसा हो रहा है बोलो, एंडोथर्मिक। क्या हो रहा है बोलो, एंडोथर्मिक। पहला बात आया क्या, पहला बात आया। अब भैया क्या हुआ सुनो, व्योम चूंकि थोड़ा बदमाश है, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ ये थोड़ा सा दिमाग इधर उधर रखता है, तो व्योम को जो है वो ध्यान नहीं रहा, उसने बोला थोड़ा देर और आग लगे रहने तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे भैया और जला दिया इसने, कोई फर्क नहीं पड़ा। जलाते जलाते देखा तो थोड़ा देर बाद उसको कुछ और दिखाई दिया, बोला भैया मैं तो कुछ और खोज रहा था, मुझे कुछ और मिला, समझ रहे हो मेरी बात। तो बेटा यहाँ पे क्या देखा इसने, सुन लो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखो, थोड़ा देर बाद इसको क्या दिखा, जब ये हीट हो ही रहा है, बर्नर जला रहा है भैया, ये यहाँ दिख रहा है कि भाई अब तो यहाँ पे कलर जो व्हाइट था वो रेडिश ब्राउन बन गया, कैसा बन गया बोलो, रेडिश ब्राउन कलर बना, कैसा बना बोलो, रेडिश ब्राउन। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ चेंज आया होगा, तभी कलर चेंज हुआ होगा, बोलो हाँ या ना, कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। तो दिखा क्या कि जब फिर से इसको और गर्म किए तो ये जो FeSO4 था वो टूट गया Fe2O3 में, और ये जो फेरिक ऑक्साइड बना इसी का कलर कैसा है बोलो, रेडिश ब्राउन। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बना, इसी का कलर रेडिश ब्राउन है, हाँ या ना। और इसके साथ साथ दो सफोकेटिंग गैसेस जो आए हैं बेटा, यहाँ दो और गैस रिलीज होता हुआ दिखा, यहाँ जो गैस, और यहाँ बेचारा ऐसे नाक बंद कर रहा है, बोल रहा कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ बदबू आ रही है, समझ रहे हो ना, हाँ घुटन फील हो रहा है। और वो जो घुटन फील हो रहा था वो ड्यू टू रिलीज ऑफ SO2 एंड SO3, बोलो हाँ या ना बेटा, बोलो क्लियर है पॉइंट। अब मेरे भाई इधर सुन ले ध्यान से, क्या बोला मैंने, अभी तक ये लिख दिया लेकिन ये रिएक्शन लिखा तो जरूर बट बैलेंस नहीं है। यहाँ आयरन 2 है बेटा, यहाँ 2 लगा दो, बोलो हाँ या ना बेटा। अब देखो सल्फर 2 हो गया, सल्फर भी 2 है, ऑक्सीजन 8 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 2 5 और 3 8 बैलेंस हो चुका है, बोलो हाँ या ना, बोलो ना। तो जब भी रिएक्शन लिखोगे बैलेंस फॉर्म में लिखना है, बोलो आया कि नहीं आया। अब क्या हुआ फिर से देखो, यहाँ पे कैसा था हाइड्रेटेड का कलर, बोलो ग्रीन था, कैसा था, ग्रीन। थोड़ा गर्म किया पानी उड़ गया, FeSO4 बचा, कैसा हो गया, व्हाइट। और गर्म किया भैया अब रेडिश ब्राउन, किसके वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। तो भैया फिर से ये टूट गया Fe2O3 में और ये गैसेस निकल गए, बोलो हाँ या ना। ए भैया यहाँ देखो, यहाँ से फिर से इसको एनर्जी दिया, हीट दिया, इसने हीट लिया तो एक्सो या एंडो, इसका मतलब ये व्हाइट कलर से रेडिश ब्राउन जो हो रहा है अपीयर, ये भी प्रोसेस कैसा है जल्दी बोलो, एंडोथर्मिक। कैसा है जल्दी बोलो, एंडोथर्मिक। क्या बेटा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। जब यहाँ देखोगे ना इसका कलर पता है कैसा आएगा, आपको बताया था कि भैया माचिस की तिल्ली जब जलाते हो ना, माचिस की तिल्ली जलाते हो ना, अचानक ऐसे सूंघना होता ना, बस उसी टाइप का स्मेल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। समझ में आया, आया कि नहीं आया। तो भैया ये था आपका एग्जाम्पल, क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट के प्रेजेंस में टूटना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब आगे आते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से इधर क्या बोल रहा हूँ सुनो। अगला आ रहा है बेटा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोल रहा है बोलो, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ला सुन ले इधर ध्यान दे, बताना मुझे। फोटो मतलब क्या बोला, लाइट। फोटो मतलब लाइट। लाइट के प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस का टूटना क्या कहलाएगा बोलो, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बोलो हाँ या ना बेटा। जैसे मेरे भाई सुनो,
जैसे सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, आपने क्या किया, AgCl लिया और AgCl का कलर कैसा था, बोलो व्हाइट कलर था। और भैया ये आपके दरवाजे आपका खिड़की है घर का, आपने खिड़की के सामने जहां रोज सुबह सुबह उस सामने वाली खिड़की से एक चांद सा टुकड़ा रहता है, समझ रहे हैं ना, तो सामने वाली खिड़की पे एक चांद सा टुकड़ा रख दिया, ये चाइना डिश, बोलो हाँ या ना बेटा, और इस पे हमने डाल दिया AgCl। क्या डाला, बोलो AgCl। मेरे भाई AgCl का कलर जो है वो उदास जिंदगी है, व्हाइट व्हाइट है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात, कैसा है, बोलो व्हाइट व्हाइट कलर का। अब इस पे आपके घर के खिड़की से ये धूप आ रही है और जो वहां बैठी है खिड़की के सामने AgCl उसको लग रही है, बोलो आया ना, बोलो ना भैया। जो व्हाइट कलर की आपको दिख रही थी वो थोड़ा देर बाद वहां बैठी बैठी ग्रे कलर की दिखने लगेगी, तुम खुश हो जाओगे, पहले कुछ नहीं नजर आता, अब आ रही है थोड़ा नजर, ग्रे हल्का नजर आता है ना, समझ रहे हो। तो भैया यहाँ पे जो AgCl आपने रखा, ये जैसे आपके घर की धूप आई बेटा, ये धूप से टूट गया किसमें, Ag में, और Cl2 बना दिया। और यहाँ धूप में टूटना, सनलाइट में टूटना, मतलब हीट का, यहाँ देखना लाइट के प्रेजेंस में टूटना फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहलाएगा, बोलो हाँ या ना बेटा। दूसरा, जब आपके घर के लाइट आई भैया यहाँ पे, तो जो AgCl बैठी थी वो टूट टूट के ग्रे हो गई, व्हाइट से कैसा हो गई, बोलो ग्रे। ग्रे इसलिए हुई क्योंकि भैया Cl को इसने निकाल दिया, क्या बचा, Ag, और Ag मतलब सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर। चांदी का कलर कैसा होता है, ग्रे, कैसा होता है ये, ग्रे, ऐसा ये ग्रे हो गया। पहले बोलो आया समझ में, आया कि नहीं आया, अरे बोलो ना यार। अब मेरे लाला सुन ले ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ समझना ध्यान से बेटा। मैंने क्या बोला बेटा, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इसलिए आराम से सुनो। आपने बोला कि सर ये ग्रे हो गया, कैसा हुआ, बोलो ग्रे। और दूसरा Cl2 निकला, ये Cl2 देखोगे तो एलोइस ग्रीन होगा, कैसा होगा, बोलो एलोइस ग्रीन। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही अगर आप सिल्वर क्लोराइड नहीं लेना चाहते हो तो आप क्या करो, सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, AgBr। लेकिन भैया AgBr का कलर जो है वो हल्का, ये देखो हल्का येलो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेल येलो, क्या बोलेंगे, पेल येलो। अरे भैया हल्का लाइट येलो जिसको बोलते हैं, बोला हाँ या ना बेटा। अब क्या किया, फिर से क्या किया भैया, आप घर की खिड़की के सामने खड़े हो गए जहां धूप आ रहा है, धूप भेज रहे हो आप, और आपके धूप को लेने के लिए AgBr बैठा हुआ है पीली साड़ी पहन के, बोला हाँ या ना बेटा। जैसे भैया आपने देखा क्या कि जैसे जैसे आपकी गंदी निगाहें इस पे पड़ी, इस पीली साड़ी वाली पे, ये थोड़ा देर बाद पीली साड़ी बोली ग्रे हो जाती हूं भाई, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। मतलब हीट के प्रेजेंस में जो है वो धीरे धीरे टूट रही है, बोलो हाँ या ना बेटा। और टूट के कैसा हो गई है, ग्रे कलर का। ये ग्रे कलर जो है वो क्या है, बोलो ये ग्रे कलर क्या है, सिल्वर, चांदी। बोलो आया कि नहीं आया, इससे ध्यान रहेगा, चांदी का कलर कैसा दिख रहा है, ग्रे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलना क्या लिखा है इसमें, ओम दिख रहा है ना, हाँ बोलो भोलेनाथ की जय, है ना। अब इधर आओ, कैसा कलर हो गया, बोलो ग्रे। और भैया लिबरेट क्या करेगा, ये Br2, क्या करेगा, बोलो Br2 का कलर ब्राउन कलर का होता है, कैसा होता है, बोलो। लाला आप सुन ले, ध्यान से सुन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बेटा। AgCl हो या AgBr, ये भैया सनलाइट के प्रेजेंस में टूट गया, टूटा ना, तो लाइट के प्रेजेंस में टूटना फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फोटोकेमिकल। अच्छा अब एक बात बताओ, कौन टूटा, AgCl और AgBr, किस में टूटा, Ag में। कलर कैसा है Ag का, ग्रे। और आपको बोला था ग्रे कलर का पर्दे पे आसानी से उधर से धूप मार रहा है, इसका इमेज बनता है, बोलो हाँ या ना बेटा। ग्रे कलर का पर्दा लगा है ना, आप उधर धूप जब मारता है तो देखना खिड़की का इमेज एज यूजुअल बनता है, बनता है कि नहीं बनता है, इस पे धूप दिखाई देता है कि नहीं दिखता है। इधर से देखो अभी भी थोड़ा दिख रहा होगा खिड़की का इमेज, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बल्ब की धूप कम हो चुका है, बोलो ना। इसका मतलब उधर से उसका फोटो बन रहा है ना, बताओ कलर फोटो बन रहा है या ब्लैक एंड व्हाइट इस पे। इसीलिए AgCl और AgBr का यूज किसमें करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, बोलो आया समझ में, आया समझ में। क्योंकि आसानी से उस पे जो है वो इमेज का प्रतिबिंब बन रहा है, दिख रहा है, इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बोलो आया ना बेटा। ऑब्जेक्ट का इमेज आसानी से उसके ऊपर AgBr और AgCl के ऊपर बनता हुआ दिखाई देगा, बोलो यस और ना बेटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब एक बात और सुन बेटा, मैंने क्या बोला सर, व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज करेंगे, बोलो ना, किसका यूज, AgCl और AgBr का, बोलो ना यार। दूसरा बेटा, दूसरा पॉइंट सुनो, AgCl और AgBr को हमेशा, मैंने क्या बोला था, एक बोतल लेंगे जो कि काली कलर की बोतल होगी या डार्क कलर की, बोला हाँ या ना बेटा। क्यों,
ब्लैक कलर के बोतल में क्यों रखते हैं AgCl AgBr को? क्योंकि जब वो हीट लेगा, जब यहाँ से हीट आएगा तो ये ब्लैक कलर हीट को पकड़ के रखेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लैक कलर हीट को पकड़ता है, बोलो आया ना? इसलिए गर्मियों में ब्लैक कलर पहनोगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगा, बोलो आया कि नहीं आया? क्योंकि वो हीट को क्या करेगा, बोलो एब्जॉर्ब, और हीट को पकड़ के रखेगा। AgCl को अंदर जाने, AgCl के अंदर हीट को जाने, और अगर जाने नहीं देगा तो AgCl टूटेगा, डिकम्पोजिशन। इसीलिए AgCl को अगर बचा के रखना है AgBr को तो डार्क कलर के बोतल में रखना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यही लिख रहा है कि दिस इज वाई AgCl एंड AgBr हैव इन ब्लैक कलर बोतल। क्यों ब्लैक कलर बोतल में रखते हैं? तो लिखेंगे AgCl और AgBr ताकि हीट को एब्जॉर्ब, सनलाइट को एब्जॉर्ब, हीट नहीं सनलाइट, बोलो आया ना? सनलाइट को एब्जॉर्ब ताकि वो डिकम्पोज ना हो, बोलो आया? आया कि नहीं आया? अब मेरे भाई दूसरा कंडीशन सुन, दूसरा कंडीशन सुन। ये तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हुआ, एक और बच गया, कौन सा बोलो? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बचा बोलो? इलेक्ट्रोलाइटिक। ए भैया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है ये समझ ले बेटा, ये समझ ले। जैसे आप पानी लिए, ए बेटा सुनो इधर ध्यान से सब लोग, यहाँ पे क्या होता है कहानी सुनो। जैसे पानी लिए, अरे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होगा, टूटेगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस का टूटना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। बोलो हाँ या ना बेटा? बोलो ना मेरे लाला, देख लेना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। यहां देखो, जैसे ये पानी है, यहां पे हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, कैसे अभी बताऊंगा डायग्राम से। तो ये पानी टूट जाता है, टूट जाता है हाइड्रोजन और प्लस किसमें? ऑक्सीजन में। लेकिन पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सर यहाँ ऑक्सीजन 1 है, वहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो हाँ या ना बेटा? 2 से किया, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ 2 है तो 2 से कर दिया। बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ना। अब बात है कि सर कैसे पता चला कि हाइड्रोजन निकला? समझ रहे हो बात? अरे भाई कुछ ना कर, तुम्हें अगर नहीं पता चल रहा है तो कुछ मत कर। यहाँ क्या करो, एक कैंडल लाओ, ये कैंडल लाया और इस कैंडल को जला दे, यहाँ जला दे, इस कैंडल को जला दे, ये कैंडल जल रहा है। बोलो हाँ या ना बेटा? जैसे बेटा जहाँ हाइड्रोजन देखो, यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है, सुनना, ये हाइड्रोजन है, यहाँ जला के रख दिया, जैसे रखोगे ये करेगा पप। हाइड्रोजन कैसा आवाज देगा? पप पप करेगा, जैसे फटेगा, ये बेचारा कैंडल बुझ जाएगा। तुरंत दिमाग में आ जाएगा, ओ हुआ काम, हाइड्रोजन निकला। आया? तो जब भी आपको नहीं पता चले कि हाइड्रोजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्या करना आपको? जलता हुआ कैंडल को ले जाए से, और वहां से जैसे जो पप पप करेगा ना, ये जो हाइड्रोजन ये जल रहा था, जो कैंडल ये बुझ जाएगा। बुझ गया तो समझ जाना वो पॉपअप साउंड कौन निकाल रहा था? हाइड्रोजन। वो पॉपअप साउंड कौन निकाल रहा था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को पहचानने का तरीका समझ गया इससे? बोलो ना, क्या बोला? समझ में आया? अब लाला इधर सुन, इधर सुन ले, देख इधर। बोला सर हाइड्रोजन निकला और दूसरा क्या निकला? बोलो ऑक्सीजन। अरे हाइड्रोजन क्या करेगा? ये कंबसन नहीं करेगा, ये जलाने का काम नहीं करेगा, ये जलाता नहीं है, ये आग बुझाता है। एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ते होगी, समझ रहे हो मेरी बात? देखोगे ना गाड़ी आती है ना फायर एक्सटिंग्विशर की, आग बुझाने वाली गाड़ी लंबी सी होती है लाल कलर का, देखो कभी? बोलो ना। तो वो आग बुझाता है, वैसे हाइड्रोजन का काम है आग बुझाना। लेकिन इसके साथ एक और कौन निकला बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का काम है क्या? पड़ोसन का काम है। किसका काम है ये? पड़ोसन। पड़ोसन का काम क्या? आग लगाना। तो ऑक्सीजन आग को क्या करेगा? लगाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? ऑक्सीजन का काम है आग को लगाना, ये कंबसन को सपोर्ट करेगा, पड़ोसन है ये। बोलो आया कि नहीं आया बेटा? ऑक्सीजन कौन है? बोलो पड़ोसन। बोलो समझ गए? और ये हाइड्रोजन जो है वो दोस्त है, जलती आग को बुझाते हैं, दोस्त आपको हेल्प करते हैं। बोलो आया कि नहीं आया? तो ये आपका दोस्त है। और भैया दोस्त कैसे आपके जलन को बुझाएंगे? आवाज निकालेंगे पॉप अप, समझ गया ना? तो भैया क्या बोला कि यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? जलता कैंडल ले जाओ, ये करेगा पुक पुक, जैसे आवाज निकलेगा फट फट के, वैसे ये कैंडल को बुझा देगा। समझ जाएंगे भैया वो पॉप अप आवाज निकालने वाला कौन है? हाइड्रोजन। पहले बात आया कि नहीं आया? अब रुक जा, लिखना नहीं आज, पहले भेजे ना बात भेजना, उसके बाद ना बात करेंगे। इधर सुनो, हाँ इधर सुन बेटा, इधर सुन, आ जा इधर। लाला देख इधर, देख इधर, आराम से देख। जितना बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा ना बेटा, यूट्यूब के सारे चैनल छान मार, जितना चैनल देखना, अगर इससे बेहतर पढ़ा दे तो मुझे बता देना, मुझे रिकमेंड कर देना, आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। चल देख इधर, कैसे यहाँ पे पानी का डिकम्पोजिशन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में। ये देखना बेटा, हमने एक मग ले लिया, क्या लिया? मग, प्लास्टिक का लिया। किसका लिया? बोलो प्लास्टिक का। बोलो हाँ या ना? प्लास्टिक मग में करंट का फ्लो नहीं होता। बोलो हाँ या ना बेटा?
मतलब वो करंट नहीं मारेगा, आराम से पकड़ सकते हो, समझ रहे हो ना। अब यहाँ क्या किया बेटा, यहाँ पे नीचे से 2 छेद कर दिया। अरे भाई बचपन में उत्पात मचाने की तो आदत है, मग मिल जाए तो भैया गर्म करके यूं घुसा दें उसमें, समझ रहे हो मेरी बात, बोलो ना। तो भाई साहब यहाँ पे रोड गर्म किया और यूं घुसा दिया, मग में छेद हो गया। अब भाई साहब पानी गिरने लगा, हमने क्या किया, एक रबड़ लाया और जबरदस्ती उस छेद में फिट कर दिया, चल तू पानी रुक जा। अरे बोलना यार, यहाँ पे रबर हमने फिट कर दिया, ये कर दिया बेटा, बोलो। अब ऊपर से 2 हमने टेस्ट ट्यूब लिया, क्या लिया बोलो, 2 टेस्ट ट्यूब, ये दोनों एक इधर वाले रबड़ पे फिट किया, एक इधर पे फिट कर दिया, बोलो हाँ या ना। अब बेटा इधर सुन, एक बैटरी ले लिया, क्या लिया बोलो, बैटरी, हाँ छोटी वाली, बैटरा नहीं, बैटरी का बाप होता है ना बैटरा बड़ा वाला जो कार में लगाते हो, छोटी बैटरी की बात कर रहा हूँ। अब बैटरी में 2 टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक क्या बोलो, पॉजिटिव। जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है बेटा, उसे अपन बोलते हैं कैथोड, क्या बोलेंगे बोलो, कैथोड। और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसे क्या बोलते हैं बोलो, एनोड। अब यहाँ बैटरी दिया, बैटरी लगा दिया, अरे बोलो ना यार। अब ये वायरिंग पूरा हो चुका है, वायरिंग पूरा हो गया। अब भैया घर में वायरिंग पूरा हो जाता है, पंखा थोड़े चलता है, तब चलेगा जब स्विच ऑन करोगे, बोलो हाँ या ना। तो हमने यहाँ क्या किया, स्विच ऑन कर दिया, ये स्विच ऑन किया, जैसे स्विच ऑन किया यहाँ करंट जाने लगा, बोलो हाँ या ना। मग में हमने क्या भरा हुआ है, पानी, मग में क्या भरा है, पानी। अब भैया जैसे करंट मिला, ये पानी टूटना शुरू करेगा करंट के प्रेजेंस में, बोलो हाँ या ना, बोलो ना। कैसे दिखेगा ये, हाँ बताया था ना, बुलबुला वो बुलबुला, है ना। हाँ तो यहाँ से भैया होगा क्या कि जैसे करंट जाएगा ना बेटा, जैसे करंट जाएगा, सुनना ध्यान से बेटे, जैसे आप यहाँ करंट दोगे क्या दिखेगा, अभी समझना क्या दिखेगा, एकदम समझना बेटा आराम से। ये देखो, ये करंट दिया, स्विच ऑन किया, पानी टूटने लगा, टूटने लगा, टूट टूट के जो यहाँ पानी था ना, ये जो पानी था बच्चों सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो पानी था ये टूट के क्या किया, ये बुलबुला की तरह दिखाई दे रहा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा बेटा। अरे लाला, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो क्या था, एनोड, क्या था, एनोड। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा ये एनोड है, क्या है जल्दी बोलो, एनोड। और नेगेटिव टर्मिनल क्या है जल्दी बोलो, कैथोड। अब भैया दिखा क्या, ये सुनो, एनोड पे जैसे आपने पानी टूटना शुरू हुआ, एनोड पे बुलबुला मिल रहा था, और वो बुलबुला किसका था, ऑक्सीजन का। और यहाँ जो कैथोड पे बुलबुला मिल रहा था वो किसका था, हाइड्रोजन। सर आपको कैसे पता चला, फिर से वही बात, अभी आपको बोला जला दे कैंडल और लगा के देख ले, यहाँ लगाओगे तो ये पपअप करेगा और इसको बुझा देगा, जैसे बुझा दिया तुरंत समझ गया अच्छा कौन है यहाँ, हाइड्रोजन। और जब इधर लगाए तो भैया कैंडल और जलने लगा, ओ माय गॉड, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ तो समझ गए, कंबसन हो रहा है, और कंबसन को कौन सपोर्ट करेगा, जलाएगा कौन, पड़ोसन ऑक्सीजन, बोला आया समझ में। तो इसका पड़ोसन ऑक्सीजन यहाँ जला रहा होगा, ऐसे करके हमें पता चल गया कि एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन और एक में क्या है बोलो, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कहाँ गया जल्दी बताओ, हाइड्रोजन कहाँ गया बोलो, कैथोड पे। ऑक्सीजन कहाँ गया जल्दी बोलो, एनोड पे। मेरे लाला सुन ले ध्यान से, जब यहाँ हमने डिकम्पोज किया इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में तो कहलाया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्या कहलाया बोलो, अरे हाँ या ना, बोल ना। हाँ इधर ए बुढ़े लोग थोड़ा जोर से बोला कर, एनर्जी है या नहीं है। हाँ जवान आदमी से पढ़ रहे हो तो थोड़ा जवान रहो यार, बुढ़े लोग इधर सुनो, आया कि नहीं आया बोलो, बोलो ना। अब बताओ यहाँ क्या हुआ, पानी इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में सब टूट गया, किसमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। ए भाई गैस है, ये भी गैस, गैस को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, किसके टर्म्स में, वॉल्यूम। अब बताओ इसका कितना वॉल्यूम टूटा है, 2, इसका कितना वॉल्यूम है, 1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। पहले बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब सुनो इधर सुनो, सर हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में टूटा सर H2O, जब इसको हमने मारा करंट, क्या मारा बोलो, करंट मारा, बोलो आया समझ में। अब लाला सुन इधर ध्यान से, सर इसका वॉल्यूम का रेशियो जो है सर वो 2:1 है। सर मास का रेशियो क्या होगा, तो सिंपल बताओ, सिंपल देसी तरीका, ठेठ तरीके से याद रख। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 16 एक ऑक्सीजन का तो 2 का कितना हो जाएगा बोलो, 32। हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का तो 2 का 2, तो 2 और ले लो कितना, 4, तो टोटल यहाँ 4, तो 4:32 कट के क्या 1:8। तो मास का रेशियो जब लेंगे तो मास का रेशियो 1:8 और वॉल्यूम का रेशियो कितना बोलो, 2:1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। बोलो आया बेटा, बोर्ड का क्वेश्चन कर लोगे, अरे बोलना। अब चलते हैं आगे, एक बात और है यहाँ, सर हमने इसमें क्या डाला, क्या डाला बोलो, पानी, क्या डाला,
पानी, लेकिन वो पानी प्योर नहीं है, क्योंकि प्योर पानी में करंट का कंडक्शन नहीं होता। प्योर पानी बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बोला आया। इसलिए इसमें क्या करेंगे बेटा, एसिड डाल देंगे ड्रॉप वाइज। क्या डालेंगे बोलो, एसिड। और एसिड डालेंगे तो एसिडुलेटेड वाटर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और एसिडुलेटेड वाटर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इजिली करंट कंडक्ट करेगा, बोलो आया। करंट के प्रेजेंस में एसिडुलेटेड वाटर इजिली टूटेगा तो इजिली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बुलबुला निकलेगा, बोलो आया कि नहीं आया। और बुलबुला हाइड्रोजन का निकला तो पप पप करते रहेगा, बोलो आया कि नहीं आया। अब इधर आओ, सुनो, इधर ध्यान दो, इधर बेटा अगला सुनो, अगली कहानी सुनो, क्या बोल रहा हूं। इसके बाद आ रहा है क्या, इसके बाद आ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बोलो हाँ या ना बेटा। सुन लो, पूरा रिवाइज करा दे रहा हूं जितना है वो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा सुनना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा सुनना बेटा, बड़ा सिंपल है। सर ए बी है एक रिएक्टेंट, इसको सी के साथ रिएक्ट करना है, तो सी क्या कहेगा, ए को कहेगा तू भाग यहां से, मैं इसके जगह में आऊंगा, बोलो हाँ या ना। अरे भाई साहब, ये दोनों जोड़े हैं, ये दोनों जोड़े, उम्र में, इस उम्र में तो जोड़े समझते होगे, बोलो ना। ये बगल वाले को देखा नहीं जा रहा है, ताकतवर है, बोल रहा है ये इसकी कैसे हो गई भाई, ये तो मेरी होनी चाहिए। ये भैया इसको हटाएगा, धकेलेगा इसको, बोलेगा हट तू, साले तेरी हिम्मत कैसे भी इसके साथ आने की, समझ रहे हो मेरी बात। और ये इसको हटाएगा, इसके जगह में खुद आ जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया ना भाई, रिएक्शन कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बोलो हाँ या ना। अरे बोलना यार। तो भैया डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जो ताकतवर वाला होगा वो कम ताकतवर वाले को हटाएगा और उसके जगह में खुद आएगा, ये सुनो। यहाँ भी यही हो रहा है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटाएगा और उसके जगह में खुद आ जाएगा। देखो बी के साथ खुद आ गया, बोलो आके ना। तो मैंने क्या बोला बेटा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, मोर रिएक्टिव मेटल होगा, वो लेस रिएक्टिव जो ए था उसको हटाया और उसके जगह में खुद आया, बोलो आया ना। लेकिन सर आपको कैसे पता चला ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है या लेस रिएक्टिव, उसके लिए आपको ले चलता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज पे। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है, और आपको उसके लिए बताया था CST। CST का फुल फॉर्म क्या बोला था, वेरी गुड, चंद्रहास सर ट्रिक। आ जाइए मेरी ट्रिक की तरफ। हाँ एकदम मेरा खुद का क्रिएटिव ट्रिक है, देख लो भाई, इससे याद रखना CS2। कल बोला था बेटा कि बॉलीवुड में एक आदमी था, अब है नहीं, कादर खान नाम, हर फिल्म में ससुर जी का रोल करता था, बाप का रोल करता था, गोविंदा का बाप ही बनता था या ससुर बनता था, समझ गया ना। हाँ तो भैया कादर खान जो है वो क्या कर रहा है, सुनो। कादर खान क्या बोल रहा है समझो, उसे अपने बेटे की शादी करना है तो दहेज मांग रहा है, और दहेज भी किससे मांग रहा है सोचो, पंजाब के आदमी से, समझ गया ना। और बोलता क्या है कादर खान, सुनो, लिख रहा है कि कादर खान ने, कादर से हो गया क्या के, खान ने से सोडियम, बोला आया ना। कादर खान ने कार मांगी, कार से Ca से कैल्शियम, मांगी से मैग्नीशियम, बोला आया ना। कादर खान ने दहेज में क्या बोला, कादर खान ने कार मांगी, कौन सी, ऑल्टो जेन फेरारी, बोला आया कि नहीं आया। दहेज में कादर खान ने क्या मांगा, ऑल्टो मांगा, जेन मांगा और फेरारी, तीन गाड़ी मांगा, बोला आया ना। तो लड़की के बाप ने क्या बोला, सुनना ध्यान से, लड़की का बाप कहाँ का था, पंजाब की। तो अकड़ के बोला, ए कादर खान, पंजाब की है कुड़ी मेरी, पंजाब से पीबी है से हाइड्रोजन, बोला आया ना। कुड़ी से कॉपर, मेरी से मरकरी, बोला आया ना। पंजाब की है कुड़ी मेरी, चांदी सोने वाली, चांदी से सिल्वर Ag और सोना होता है Au, बोला आया ना। बोला ऑलरेडी वो चांदी सोने से भरी हुई है, तुझे ना तो कार अल्टो मिलेगी ना जेन ना फरारी, चुपचाप बैठ जा, बोला आया। क्लियर है पॉइंट, अरे बोलना। तो ट्रिक क्या याद रखना है, कादर खान ने कार मांगी ऑल्टो जेन फेरारी, क्या बोला ससुर जी ने, पंजाब की है कुड़ी मेरी, चांदी सोने वाली, बोला आया ना बेटा। याद रहेगा नहीं रहेगा, बोलो ना। अब लाला इधर सुन, नीचे आने पर रिएक्टिविटी घटता है, तो ये मोर रिएक्टिव और ये क्या है, अब आ जा इधर, इधर आ जा, सुन ले लाला। जैसे मैंने लिखा आपको कि भैया इधर सुनना, ये लिखा हुआ है CuSO4 है, इसका रिएक्शन हमने Zn के साथ करा दिया, ये CuSO4 का सॉल्यूशन है, इसका जिंक के साथ रिएक्शन करा दिया, बोलो हाँ या ना बेटा। ए सुनो इधर, मुझे बताओ, जिंक कहाँ है, जेन यहाँ नीचे है और Cu इससे और नीचे है, बोलो हाँ या ना। बताओ दोनों में मोर रिएक्टिव कौन है, इसमें से जिंक, नीचे रिएक्टिविटी कम होगी, बोलो हाँ या ना। तो जिंक मोर रिएक्टिव है, क्या है बोलो, मोर रिएक्टिव। और भैया Cu क्या है, जल्दी बोलो,
तो बेटा मोर रिएक्टिव वाला इसको धकेल के भगा देगा, बोलो हाँ या ना। और इसके जगह में खुद आ जाएगा तो ZnSO4 बनेगा और कॉपर बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये बोलना आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो मोर रिएक्टिव वाला इसको हटाएगा और उसके जगह में खुद आएगा। रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया, उसके जगह में खुद आ गया, बोलो आया ना। रिएक्शन क्या कहलाया, बोलो डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ बेटा। जैसे मैंने आपको ऐसा लिखा, सुनना बेटा ध्यान से। ये लिख रहा हूँ एल्यूमिनियम और ये लिख रहा हूँ जिंक सल्फेट। क्या लिख रहा हूँ, बोलो जिंक सल्फेट। मेरे बेटे एक बात बताओ, एल्यूमिनियम का रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन। मेरे भाई एल्यूमिनियम देखो ऑल्टो ऊपर है या नहीं है, बोलो बोलना ऊपर है या नहीं है। तो ऊपर वाला मोर रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा। और भैया ये हाइड्रोजन, ये जिंक कहाँ है, देखो नीचे, ये ऊपर ये नीचे, नीचे वाला लेस रिएक्टिव। बता क्या मोर रिएक्टिव लेस को हटाएगा कि नहीं हटाएगा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। और जिंक को हटा देगा, बोलो हाँ या ना। तो मोर रिएक्टिव वाले ने लेस को हटाया और उसके जगह में खुद आया, रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट कहलाया, बोलो हाँ या ना। अब लाला एक बात और सुन, एक बात और सुन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, एक बात और सुन लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जरा। मेरे भाई अगर मैं लिख रहा हूँ ZnSO4 और ये कॉपर, अब जरा देख, कॉपर कुड़ी 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 नीचे है और Zn ऊपर है, बोलो हाँ या ना बेटा। कुड़ी नीचे है, नीचे वाला लेस रिएक्टिव है और भैया ये ऊपर वाला मोर रिएक्टिव है। तो क्या लेस वाला मोर को हटाएगा क्या, कमजोर आदमी मजबूत को हटा पाएगा क्या। तो रिएक्शन होगा क्या। तो यहाँ लिखेंगे नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस और नो। आपको 4 रिएक्शन दे देगा, बोलेगा किसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकता, आइडेंटिफाई कर लोगे क्या, कर लोगे क्या। अब बेटा एक बात सुन ले यार, एक बात सुन। जैसे मैंने बोला कि सर जिंक है, इसका रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करा रहे हैं। जल्दी बताओ, जिंक सीरीज में ऊपर हाइड्रोजन नीचे, ऊपर वाला मोर रिएक्टिव और नीचे वाला लेस, क्या मोर लेस को हटाएगा कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं, ZnSO4 बनेगा कि नहीं, हाइड्रोजन को हटाएगा कि नहीं। हाइड्रोजन हटेगा तो भैया यहाँ क्या करना है, कैंडल जला दो, पपप पपप पपप, आया कि नहीं। कैंडल थोड़ा देर में बुझ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आया समझ में, बोलो ना। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, इधर आओ जरा, इधर आओ जरा, इधर आओ जरा, यहाँ देख, इधर देख, क्या किया सुनना, क्या किया सुनो बेटा, देखना ध्यान से। हाँ हमने कॉपर सल्फेट लिया, क्या लिया बोलो, कॉपर सल्फेट। इसका कलर कैसा है भाई, ब्लू है, कैसा है बोलो, ब्लू। और इसमें एक आयरन का किल ले लिया, आयरन का क्या लिया बोलो, किल। और ये आयरन का किल यहाँ पे डाल दिया, बोलो हाँ या ना। ए लाला आयरन ऑल्टोजेन फेरारी, और ये कुड़ी नीचे थी, नीचे वाली क्या थी, लेस रिएक्टिव थी। और भैया आयरन जो है फेरारी में मोर रिएक्टिव ऊपर वाला। बताओ ऊपर वाला इसको हटाएगा नहीं हटाएगा, मोर रिएक्टिव हटाएगा, Cu के जगह में खुद आ जाएगा तो FeSO4 बनेगा और Cu निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। जब इसको डाला तो देखा कि थोड़ा देर बाद जो ब्लू कलर था ना वो धीरे धीरे हल्का ग्रीन हो रहा है, लाइट ग्रीन हो रहा है। कैसा हो रहा है बोलो, लाइट ग्रीन हो रहा है। कैसा हो रहा है बोलो, लाइट ग्रीन। और ये लाइट ग्रीन किसके वजह से हो रहा था, ये जो Fe था वो धीरे धीरे इसको हटाया और इसके जगह में खुद आ गया, FeSO4 बन गया। यही FeSO4 लाइट ग्रीन था, बोलो हाँ या ना। अब तुम्हें लगेगा कि सर अगर यहाँ पे FeSO4 बन गया, Fe ने इसको हटा दिया, तो ये कॉपर कहाँ, मेरी नानी घर चला गया। अरे भाई साहब नहीं नहीं नहीं, ये कॉपर क्या होगा, ये जो आपने लिया था ना किल, ये जो किल लिया था ना, इस किल के ऊपर ये कॉपर बेचारा जाके डिपॉजिट हो रहा है, ये कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। अब थोड़ा देर बाद क्या करना है, इस किल को निकाल लेना है। जो व्हाइट किल आपने लिया था अब इसको निकाल लो। इधर सुनो बेटा, इधर सुनो और जरा यहाँ गौर से देखो अभी क्या चेंज होने वाला है। ये देखो जो व्हाइट किल लिया था वो कैसा हो गया, ब्राउन, क्योंकि ये जो कॉपर यहाँ से हटा, ये कॉपर जाके इस किल पे जाके डिपॉजिट हो गया और ब्राउन हो गया। ये कलर ब्राउन दिख रहा है, बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। रिएक्शन क्या होगा, मोर रिएक्टिव लेस को हटाया, उसके जगह में खुद आया, रिएक्शन क्या होगा,
तो लाला उम्मीद कर रहा हूँ जितना अभी तक पढ़ाया मैंने सब कुछ रिवाइज करा दिया, उम्मीद करूँ अब तो खोपड़ी में चल जाना चाहिए। कल से 2 दिन और चैप्टर फिनिश।